तो दोस्तों अब हम इस कहानी के अगले हिस्से पर आते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वाली कहानी पसंद आ रही होगी। और जिसने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं, मैंने उसकी प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर इसके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अभी तक के सारे एपिसोड लाइन वाइज देख सकते हैं। तो प्लीज़ जाकर पहले वे देखें, उसके बाद ही आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। तो अभी तक आपने जाना कि दोनों अपने बच्चे के बारे में बातें कर कर काफ़ी खुश हो रहे हैं। आरव और त्रिशा आपस में काफ़ी खुश हैं कि उनका बच्चा होने वाला है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। कमरे में कुछ पल की शांति छा गई। फिर त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे अगर हमारी बेटी हुई तो? आरव बोला, तो मैं उसे दुनिया की सबसे बहादुर लड़की बनाऊंगा। और बेटा हुआ तो उसे सिखाऊंगा कि औरतों की इज्जत कैसे करते हैं। त्रिशा उसे देखती रह गई, फिर धीरे से बोली, तुम अच्छे पापा बनोगे। आरव कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसके लिए त्रिशा के ये 4 शब्द किसी भी तारीफ से ज़्यादा कीमती थे। उसी समय दोनों की नज़र फिर उस छोटी सी सफ़ेद टी शर्ट पर गई जो नैना ने भेजी थी। वह अभी भी कमरे की मेज़ पर रखी थी और उसे देखकर दोनों के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। घर में अब हर छोटी चीज़, हर छोटी बात उन्हें उस नन्ही सी जान की याद दिलाने लगी थी जो धीरे धीरे उनकी दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाली थी। त्रिशा और आरव कमरे से नीचे आए। माँ रसोई में थी और नाश्ते के बाद बर्तन सिंक में रखे हुए थे। त्रिशा आदत के अनुसार प्लेटें उठाने लगी। तभी आरव ने उसके हाथ से प्लेट ले ली। अरे ये क्या कर रही हो? आरव ने गंभीर बनते हुए कहा। तुम कुछ नहीं करोगी। त्रिशा हंस पड़ी। इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन अब तुम्हें आराम करना चाहिए। आरव, मैं सिर्फ बर्तन रखने जा रही हूँ और मैं सिर्फ उन्हें रख दूँगा। त्रिशा ने वापस प्लेट लेने की कोशिश की, लेकिन आरव पीछे हट गया। नहीं, दे दो मुझे। नहीं। आरव, त्रिशा दोनों बच्चे की तरह बहस करने लगे। उधर सोफे पर बैठे पापा अखबार पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा रहे थे। माँ भी रसोई के दरवाजे से ये सब देख रही थी। आखिर त्रिशा ने मुंह फुला लिया। ठीक है, मत दो। आरव विजय अंदाज में मुस्कुराया। गुड। वह सारे बर्तन लेकर रसोई में चला गया। त्रिशा भी उसके पीछे पीछे पहुंच गई। मैं मदद कर दूं? नहीं। एक गिलास तो रख सकती हूँ। नहीं। आरव, हद है। माँ हंस पड़ी। बेटा रहने दे उसे। लेकिन आरव ने सिर हिला दिया। मम्मी, डॉक्टर ने कहा है ध्यान रखना है। माँ ने मुस्कुराकर कहा, ध्यान रखना है और उसे कुछ भी ना करने देना, दोनों अलग बातें हैं। पूरा घर हंस पड़ा। तभी त्रिशा धीरे से आरव के पास आई और फुसफुसाकर बोली, इतनी केयर पहले क्यों नहीं करते थे? आरव उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, क्योंकि पहले तुम अकेली थी। फिर उसने धीरे से त्रिशा के पेट की तरफ देखा। अब तुम दोनों हो। यह सुनते ही त्रिशा का चेहरा लाल हो गया। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। माँ ने दोनों को देखकर नज़र उतारी। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आरव ने बर्तन रखे और वापस आकर त्रिशा के पास बैठ गया। इस बार उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और बिना कुछ कहे मुस्कुराने लगा। त्रिशा भी उसे देखती रही। घर का माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन उस शांति में भी एक नई खुशी बस चुकी थी। अब सचमुच सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। त्रिशा सोफे के पास से गुजर रही थी। आरव अभी भी उसके पीछे पीछे घूम रहा था। आराम करो ना थोड़ा। त्रिशा मुस्कुराई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, अचानक उसका पैर सोफे के कोने से टकरा गया। आह! उसका संतुलन बिगड़ गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभालने का मौका ही नहीं मिला। त्रिशा आगे की तरफ गिर पड़ी। धड़ाम! त्रिशा! आरव चीख पड़ा। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा। त्रिशा ज़मीन पर बैठी हुई थी। उसका एक हाथ अपने पेट पर था। चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। आरव! उसकी आवाज़ काँप रही थी। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इतना सुनते ही आरव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। माँ और पापा भी घबरा गए। जल्दी गाड़ी निकालो, पापा ने कहा। आरव ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत त्रिशा को अपनी बाहों में उठाया। त्रिशा दर्द से कर्राह रही थी। उसे देखकर आरव का दिल भी बैठा जा रहा था। बार बार उसके मन में बस एक ही बात आ रही थी,
भगवान, त्रिशा और बच्चे को कुछ मत होने देना। कुछ ही मिनटों में अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने त्रिशा को स्ट्रेचर पर लिटाया और इमरजेंसी रूम में ले गए। दरवाज़ा बंद हो गया और बाहर आरव खड़ा रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल इतने तेज़ी से धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। माँ भगवान का नाम जप रही थी। पापा भी पहली बार बेहद चिंतित दिखाई दे रहे थे। समय जैसे रुक गया था। हर मिनट एक घंटे जैसा लग रहा था। आरव की नज़र लगातार इमरजेंसी रूम के दरवाजे पर टिकी हुई थी। उसे बार बार त्रिशा का दर्द से भरा चेहरा याद आ रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद कर ली। भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी त्रिशा और मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। इतने में इमरजेंसी रूम का दरवाज़ा खुला। एक डॉक्टर बाहर आई। आरव तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। डॉक्टर, त्रिशा कैसी है? डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा। पहले आप शांत हो जाइए। लेकिन आरव की सांसें अभी भी तेज चल रही थी। उसे बस डॉक्टर के अगले शब्द का इंतज़ार था, क्योंकि इस समय उसकी पूरी दुनिया उस दरवाजे के पीछे थी। डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आई। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर आरव का दिल बैठ गया। वह तुरंत उनके पास पहुंचा। डॉक्टर, त्रिशा कैसी है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। डॉक्टर ने बोला, मिस्टर आरव, अभी स्थिति थोड़ी क्रिटिकल है। यह सुनते ही आरव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या मतलब? माँ और पापा भी घबराकर खड़े हो गए। डॉक्टर बोली, गिरने की वजह से उन्हें पेट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ झटका लगा और अभी हम पूरी जांच कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर कुछ पल रुकी। अभी कुछ भी निश्चित रूप से कहना जल्दबाजी होगी। हमें अगले कुछ घंटे बहुत सावधानी से देखने होंगे। आरव की आंखें भर आई। डॉक्टर, त्रिशा ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल हमको हिम्मत रखनी होगी। इतना कहकर डॉक्टर वापस अंदर चली गई। दरवाज़ा फिर बंद हो गया। आरव वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने चेहरे को दोनों हथेलियों में छुपा लिया। कुछ देर पहले तक जो घर हंसी से भरा हुआ था, अब वहाँ सिर्फ डर और बेचैनी थी। माँ उसके पास आकर बैठ गई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। कुछ नहीं होगा बेटा, भगवान पर भरोसा रख। लेकिन आरव की आंखों से आंसू बह निकले। मम्मी, अगर त्रिशा को कुछ हो गया तो मैं। उसकी आवाज़ भर्रा गई। माँ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसी बातें मत कर। उधर पापा भी मंदिर से लाया हुआ छोटा सा रुद्राक्ष हाथ में पकड़े हुए चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे। अस्पताल के उस कॉरिडोर में हर सेकंड भारी लग रहा था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, लेकिन आरव को लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। उसकी नज़र लगातार उसी दरवाजे पर टिकी थी जिसके पीछे त्रिशा थी। वह बस एक बार उसे देखना चाहता था, एक बार उसकी आवाज़ सुनना चाहता था और मन में बार बार यही प्रार्थना कर रहा था, भगवान मेरी खुशियाँ ले लो, मेरी सारी खुशियाँ ले लो, लेकिन त्रिशा को सुरक्षित मेरे पास भेज दो और मेरे बच्चे को भी। करीब 1 घंटे बाद इमरजेंसी रूम का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर धीरे धीरे बाहर आई। उनके चेहरे के भाव देखकर ही आरव का दिल घबरा गया। वह तुरंत उनके पास पहुंचा। डॉक्टर, त्रिशा कैसी है? डॉक्टर कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मिस्टर आरव, त्रिशा अब खतरे से बाहर है। उसकी हालत स्थिर है। यह सुनकर सबने राहत की सांस ली, लेकिन डॉक्टर की आंखों में अभी भी गंभीरता थी। आरव ने घबराकर पूछा, और हमारा बच्चा? डॉक्टर ने धीरे से सर झुका लिया। हमें अफसोस है, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। जैसे ही ये शब्द आरव के कानों में पड़े, उसे लगा जैसे उसके आसपास की सारी आवाज़ें अचानक गायब हो। वह कुछ सेकंड तक डॉक्टर को देखता रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। नहीं, उसकी आंखें भर आई। ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने संवेदना व्यक्त की और वहाँ से चली गई। आरव वहीं खड़ा रह गया। जिस बच्चे के लिए वह इतने सपने देख रहा था,
जिसके लिए उसने नाम तक सोचना शुरू कर दिया था, वह अब इस दुनिया में जाने आने से पहले ही चला गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ भी रो पड़ी, पापा भी चुपचाप खड़े रहे। तो दोस्तों, ये था ये वाली कहानी का ये वाला पार्ट। अब जल्दी ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाने वाली हूँ। आई होप आपको ये वाला पार्ट पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी से मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर करा दें, सिर्फ 3 सब्सक्राइबर्स की कमी है।